हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले मिसलेनियस पार्ट सेकंड। मिसलेनियस के हम 9 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर 9 तक की वीडियो डल चुकी है, जो कि आई बटन में जाओ और वहाँ से देख लो। ठीक है, और अगर वो देख चुके हो तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जहाँ से हमारे मिसलेनियस के जो कहना चाहें कि मिसलेनियस के लायक हैं वो वाले क्वेश्चन स्टार्टअप होते हैं। वो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और उससे पहले कि इजी है, लेकिन अब वाले सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो वो इंपॉर्टेंट ही है। सी है, तो लेट्स स्टार्ट बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बारी आती क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कोट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में भी ओमेगा से अगला माइनस है, -1 माइनस साइन एक्स। और ऊपर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि 9, 10, 11, 12 तक आपको सारे प्रूफ करने हैं। सो इसके इज इक्वल टू में लिखा हुआ है इज इक्वल टू भी x/2। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, x/2। मतलब ये जो टर्म है आपकी कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स को आपको x/2 की क्या करना है, इक्वल करके दिखाना है बेटा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा लाइटली ही बोलूँगा आज। ओके, सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इस चीज़ को रैशनलाइज कर दो बेटा। ये जो नंबर है ना, इसी को लिख लो बस, ज़्यादा पूरा मत लिखो, इसको रैशनलाइज कर दो। वैसे लिखने की ज़रूरत है, लिख लेता हूँ चलो तुम्हारे करके, वैसे तो लिखने की नीड है नहीं। अब मुझे पता है रैशनलाइज में क्या होता है, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। कर दिया भाई चेंज। बीच वाला साइन चेंज करना था, अंदर रूट वाले चेंज नहीं करने थे। ओके, अब देखो ऊपर दोनों सेम बन गए है ना भाई। अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको b बोलूँ, बीच में प्लस है, इसको a बोलूँ प्लस b बोलूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, बीच में प्लस है। तो ये तो बन गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? उसके बाद नीचे वाला क्या बना, नीचे तो पता ही है a माइनस बी है और a प्लस बी है। इस पूरे को a माना है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को बेटा क्या माना है, a माना है। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या माना है बेटा, b माना है। अब इसमें क्या करना है आपको बेसिकली, कि आपको यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगानी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आधा दिमाग तो यहीं खुल गया होगा, कह रहा होगा यार यही तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऊपर वाले में लगेगी प्रॉपर्टी, हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर, अगर मैं इसमें स्क्वायर लगाता हूँ, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाता हूँ, तो आप लोगों को पता है क्या बचेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। और इस वाले पे स्क्वायर लगाऊंगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2a और b। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और इस पूरे को अंडर रूट में भी डाल सकते हैं, तो एक अंडर रूट में डाल, चलो अगली स्टेप में कर देते हैं। नीचे वाले के रूट खत्म हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन एक्स, दोनों जगह ब्रैकेट लगा दी। यहाँ देखो साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, प्लस में 2। अब ये रूट को पूरे साथ लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स। और एज यू नो एक 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है वो। ठीक है, और नीचे वाले में बचा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे 1 से 1 खत्म। ठीक है, अब हमारा ले लेके बच क्या रहा है, ठीक है जी। सो आप देख सकते हो मेरा ये कुछ बचा है यहाँ पर,
मेरा बचा हुआ है अभी क्वेश्चन के अंदर 2 + 2 अंडर रूट सोल्व कर रहा हूँ इसको, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एक्स, बिकॉज 2 साइन एक्स तो दोनों को प्लस कर रहा है, 2 साइन एक्स आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे, तो सबसे पहले इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता, तो बाहर ऊपर वाले 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, बिकॉज बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बी कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और उसके साथ नीचे आ गया 2 साइन एक्स, 2 से 2 खत्म और कोस के ऊपर से भी वो हट गया, रूट हट गया, सो आंसर बिकम 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए यहाँ पर x/2, हमें क्या चाहिए, x/2 चाहिए। ठीक है जी, x/2 प्रूव करना है आपको ये। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बचपन में प्रॉपर्टीज़ कुछ याद होंगी आपको, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनाएगी आपका 2 यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, cos 2x वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या बनाती है बेटा, cos 2x वाली प्रॉपर्टी बनाती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर x -1, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये नहीं है, इस 2 को हटाएंगे तो इसके नीचे लगा देते हैं उसको, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। सो इसका मतलब 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय, आपको पता है साइन 2x की प्रॉपर्टी क्या होती थी, 2 साइन x कोस x, एंड हेयर जब यहाँ से 2 गायब हुआ तो ये दोनों 2 नीचे आ जाएंगे। सो ये हो गया मेरा हिंट पार्ट। हिंट मतलब कौन कौन से फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं हमेशा हिंट में लिखता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जब आप एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, और टीचर को अगर आप मेंशन कर दो कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो आपका जो पर्सनैलिटी है उसको देखने में लगेगा यार ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ाकू बच्चा है। तो साइन की हो जाएगी 2 साइन x/2 कोस x/2। अब कोस x/2 से एक स्क्वायर खत्म, क्योंकि ऊपर तो 2 थे, 2 से 2 खत्म, बचा क्या, कोस x/2 डिवाइड बाय साइन x/2, और आंसर आ गया मेरा कोट x/2, बिकॉज कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू बी कोट। तो कोट x/2 मेरा आंसर आ गया। लेकिन क्या कोट x/2 आंसर था, नहीं, यहाँ तो π/2 था। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं करी होगी कि मैंने सिर्फ इस पार्ट को सोल्व किया है। इस पार्ट को सोल्व करना ना, √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइड बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x। तो इसको मैंने एक्सरसाइज किया, तो ये बेचारा कहाँ गया, इस बेचारे को मैं अभी शो करता हूँ कि ये उधर चला गया। ठीक है जी, तो हम कैसे शो करेंगे, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि LHS का आंसर, या फिर एक काम करो ना, ठीक है ना, ये आ गया कोट x/2, क्या आ गया बेटा, ये कोट x/2, और यहाँ पर ये किसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर इज कोट इनवर्स, या फिर एक बार लिख लेते हैं, हम लिखेंगे पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोट इनवर्स जितना भी यहाँ पर आ रहा है छोटे छोटे के अंदर 1 + sin x प्लस वही जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहा हूँ छोटा छोटा, डिवाइड बाय 1 + sin x √(-1 - sin x इज इक्वल टू भी क्या था, x/2। अब मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि कोट भाई साहब उधर चले गए, और ये हो गया 1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइड बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x इज इक्वल टू भी कोट x/2, जो कि मेरा आंसर आ चुका है। और ये आंसर LHS का आंसर मेरा ऑलरेडी क्या है, कोट x/2 है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू भी RHS, LHS इज इक्वल टू भी RHS। अगर आपको ये एंडिंग समझ नहीं आई ना, एक काम करना, इस पूरे को लिखना और स्टार्टिंग में ये दोनों चीज़ें लिख देना। क्या लिखना कि कोट इनवर्स को मैं ऑलरेडी उधर ले गया, ठीक है ना। ये मेरा पहला स्टेप जो क्वेश्चन में है, ये मेरा दूसरा स्टेप जो मैंने टेकन किया पहली बार, जो मैंने पहली बार करा कि कोट इनवर्स को उधर ले गया, तो हो जाएगा कोट x/2। अब मैंने इसको तो सोल्व कर ही लिया, इसको जब मैंने सोल्व करा इस पूरे का आंसर आया था कोट x/2, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार कि ऐसा लगे कि ज़्यादा मुश्किल है, तो एक बार
नोट करके देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आता है सो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए तो है, कमेंट करो, अपना पूछो डाउट, ठीक है। बेसिकली इतना मुश्किल नहीं था जितना बस लग रहा होगा यार ये क्या 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 हो गया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक लॉजिक है। पहले रैशनलाइज, फिर यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर की प्रॉपर्टी, फिर नीचे ये ब्रैकेट का ध्यान रखना यहाँ पर, और फिर नॉर्मली सोल्व हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे बचपन क्लास 11th की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्लास 11th में थी, ये क्लास 10th की प्रॉपर्टी है 1 - sin स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x, और उसके बाद ये कट के बचा cos x/2 डिवाइड बाई sin x/2 व्हेन द cos डिवाइड बाई sin इज नोन एज कोट, ठीक है जी। सो मैं फार अवे हूँ बोर्ड से, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, ओके ले लिया होगा, होप सो, ठीक है। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं तो सबसे पहले लगा दूँ इस पर स्टार, ठीक है जी। भाई जिस क्वेश्चन में ना बोर्ड भर जाए समझ जाओ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और जो क्वेश्चन छोटे से में निपट जाए वो समझ जाना, बहुत ही छोटे में निपट जाए वो समझ जाना कि 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नाउ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी मैं हिंट को नहीं मिटा रहा क्योंकि एक आधी जगह और भी हो सकता है कि यूज़ हो जाए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस क्लास 12 चैप्टर 2, ठीक है जी। तो करते हैं, तो लिखा हुआ tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट स्टार्ट 1 + x रूट में माइनस रूट में 1 - x डिवाइड बाय 1 + x प्लस √1 - x, ओके। और इज इक्वल टू में भी कुछ लिखा हुआ है, दैट इज π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स x। तो भाई ये प्रूविंग है, तो भाई ध्यान रखना कि LHS का ही यूज़ करेंगे जनरली, RHS का यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने हिंट में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक प्यारी सी बुक हमारी, कि x = भी cos 2θ लेट कर लेना, कि x = भी cos 2θ पुट कर लेना। तो हिंट में लिखा हुआ है x = भी cos 2θ पुट कर लेना। तो बेटा ये चीज़ हिंट में अभी तो लिखी हुई है लेकिन एग्जाम में लिखी हुई नहीं आएगी, सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना, जब भी आप ये वाला पैटर्न देखो √1 + x माइनस √1 - x डिवाइड बाय, ऊपर वाले में नेगेटिव और नीचे वाले में पॉजिटिव, तो ध्यान रखना इस पैटर्न के अंदर आपको क्या करना है, cos 2θ लगाना है। क्या लगाना है बेटा, cos 2θ। अब देखते हैं जरा cos 2θ से हुआ क्या, ठीक है। तो ये भाई साहब कुछ बन गया ऐसा, 1 + cos 2θ माइनस 1 - cos 2θ डिवाइड बाय 1 + cos 2θ प्लस 1 - cos 2θ। एंड हेयर आप लोगों को अच्छे से पता है cos 2θ की बात हो रही है, तो मैं जरा रब करता हूँ इसको पहले। तो मुझे अच्छे से पता है बचपन के कुछ फॉर्मूले, तो ऊपर हिंट में लिख रहा हूँ सबसे पहली बात तो cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड, तो अगर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, cos 2θ है ना, एक बार +1 है एक बार -1 है, अगर मैं इस -1 को उधर लेके जाऊँ तो बनता क्या है, ये बनता है 1 + cos 2θ = भी 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद है तुम्हें बचपन का, इसमें था cos 2θ = भी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 11th क्लास में था, cos 2θ का नेक्स्ट फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर उसको इधर ले जाऊं तो इसको उधर और इसको उधर लेके जाऊंगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2θ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 - cos 2θ हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास दो फॉर्मूला निकल के आए कि 1 + cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 - cos 2θ = भी 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। और हो सके तो इसको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो आप लोग, ओके।
कि आपको ज़रूरी नहीं कि लिख के दिखाना है, आप सिर्फ ये लिख के दिखा दो हिंट के अंदर और मोर देन सफिशिएंट है यार, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया कि बोलो यार सर आपने कहाँ से लिख दिया, सर कहाँ से लिख दिया। तो अब देखो बेटा ये हो गया √2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहले वाला प्लस है और अगले वाला माइनस है तो नीचे वाला लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करते करते जाओ यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद अब उसने क्या बोल रखा है, सॉल्व करो भाई, नॉर्मल सी बात है, सबके स्क्वायर है, रूट खत्म, बचा क्या √2 कोस थीटा माइनस रूट साइन थीटा डिवाइड बाय √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा बेटा, ये बचा। तो साथ में चल रहा है tan इनवर्स, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको एक जगह लिख लेना और टेम्परेरी दिमाग के अंदर फिट कर लेना, ओके। चलो भाई अब आगे बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन में। देखो जरा एक चीज़ ध्यान से देखना, सब में ना √2 है। अगर मैं इसमें से √2 निकालूं, √2 निकालूं, √2 निकालूं, √2 निकालूं, बाद में रूट से रूट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या, बेसिकली मेरे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या बचा मेरे पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने किया कैसे था, मैंने 2 रूट कॉमन निकाले, रूट से रूट सारे खत्म हो गए, √2। अरे यार मैं करके दिखा देता हूँ, कई बाद में लोचा होता रहा तुम्हारे दिमाग में कि ये कैसे हो गया। तो tan इनवर्स यहाँ से √2 बाहर आया, बचा क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से भी √2 कॉमन आया, बचा क्या कोस थीटा प्लस साइन थीटा और बाद में √2 से √2 खत्म हो गया। तो बेसिकली यही बचा मेरे पास, ठीक है। अब ना ऐसा कुछ क्वेश्चन की इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पैटर्न करें तो मैं अंदर वाले को, जो ये अंदर है, इसको मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं लेकिन मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो जरा क्या बनता है, 1 आएगा, क्या आएगा साइन tan थीटा, यहाँ पे कोस से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, साइन को कोस से डिवाइड करूंगा tan आएगा। अब बेसिकली आपके को कुछ ऐसा दिखा 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं यहाँ हिंट में लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये मेरा हिंट आ रहा है एक और, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस XY। और आप ज़रा देख सकते हैं कि ये पैटर्न सेम है। अगर मैं x के अंदर 1 भर दूँ और y के अंदर tan थीटा भर दूँ, y के अंदर क्या भर दूँ tan थीटा, तो कुछ इस तरीके का ही आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊँ, उसको उल्टा चलाऊँ फॉर्मूले को, मतलब आपको ये दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है और ये पार्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ अब यहाँ पे कि ये आंसर हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y, मतलब y तो tan है ना, tan थीटा। अब देखो बेटा tan ये क्या हो सकता है, 1 कब होता है, जब tan π/4 हो, ओके जी। और ये tan, इसको लिखा रहने दो, अभी बाद में काटते हैं इसको। अब देखो दोनों tan से tan खत्म हो गए, एक बचा π/4 और एक बचा सिर्फ थीटा। तो अब ध्यान से देखो जरा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू कोस टू थीटा था, अगर x इज इक्वल टू कोस टू थीटा था, सो ये हो सकता है कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू भी 2 थीटा था। कितना था, 2 थीटा था। और उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ थीटा की बात करूं तो वो ये 2 नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, डिग्री के नीचे मत लिख देना, कोस इनवर्स x हो गया। इसका मतलब कि π/4 तो π/4 ही है और सिर्फ थीटा कितना है, थीटा है 1/2 कोस इनवर्स x। और आप देख सकते हो कि हमारा आंसर फुलफिल हो गया। जो हमारी डिमांड थी कि LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, सो LHS एंड RHS इज वेरी सिंपली ईजी हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया ये। π/4 का π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो हिंट वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, जैसे अभी NCERT में मेंशन था कि उसने साफ साफ लिखा होता है x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा ले लो, ठीक है ना। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ले लिया।
फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी, वो प्रॉपर्टी लिख दूँ क्या? मैंने प्रॉपर्टी एक तो ये लगाई है, एक और प्रॉपर्टी लगाई है 1 प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू बी 2 कोस स्क्वेयर थीटा, और एक लगाई 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू बी 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज लगी और ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो गया, और एज सच इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप लोग देख सकते हो मैं फार अवे हूँ बोर्ड से, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझ लो पॉज करके वीडियो, ठीक है, और दोबारा से नोट डाउन कर लो एक बार कॉपी के अंदर। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 की जरा देख लेते हैं शक्ल कैसी सी है। ओ ये तो सिंपल है, हो जाएगा आराम से, ठीक है जी। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equal to be 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3, 2 root 2 by 3, 2 root 2 by 3। तो हमें प्रूविंग करनी है तो LHS को लेते, तो टेकिंग LHS, ठीक है जी। सो देखो अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालूँ तो कॉमन आ रहा है 9 by 4, वैसी बात 9 by 4 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है? पाई बाय 2 बच रहा है, माइनस साइन इनवर्स 1 by 3 बच रहा है। अब कुछ याद आया? एक हिंट में लिखूँ, मुझे एक प्रॉपर्टी याद आए तो तुम्हें, प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स x और हमारा प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 होते कि नहीं होते? तो इसी प्रकार अगर मैं ये बोलूँ कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस साइन इनवर्स x होता तो कोई बुराई थोड़ी ना, सेम ही तो चीज़ हुई। तो एक तरीके का फॉर्मूला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री इसी चैप्टर में पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, पाई बाय 4 लिख दिया मैंने गलती से, पाई बाय 2 होता है, ठीक है, ध्यान उतर गया मैंने, सॉरी। तो पाई बाय 2 क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, लेकिन कब हो सकता था ये? जब दोनों ही है जो आंसर है वो सेम हो, x हो, ठीक है। तो अब इधर हम ये लगा देंगे भाई कि हमें ये प्रॉपर्टी दे रखे, हम कोस में बदल देते इसको। तो 9 by 4 नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ कोस एंड द कोस इनवर्स 1 by 3, कोस इनवर्स क्या बदल गया? 1 by 3 में आंसर कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये कोस इनवर्स 1 by 3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे किस में चाहिए बेटा आंसर? साइन में चाहिए। अब हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन, तो इसको लेते हैं साइन इनवर्स 1 by 3 इज इक्वल टू बी थीटा, किसके बराबर ले रहे? थीटा के। सो 1 by 3 इज इक्वल टू बी कोस थीटा, लेटिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर लेट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कोस 1 by 3 कोस होता है, और पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग कोस जो होता है हमारा वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अगर बेस अपॉन हाइपोटीनियस दे रखा तो क्या नहीं है आपके पास? पी नहीं है, तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, क्या लगा रहा हूँ? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। व्हाट इज माई एच? एच इज माई 3, व्हाट इज माई पी? पी ही तो निकालना है। व्हाट इज माई बी? बी इज 1, ओके जी। सो ये हो गया 3 9 इज इक्वल टू बी पी स्क्वेयर प्लस 1, देन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी 8 एंड द 8 इज इक्वल टू रूट 8, और रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 इज इक्वल टू बी पी। तो पी आंसर कितना आ गया? 2 रूट 2। मुझे किस में चेंज करना था? साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा पी बाई एच होता है, मुझे अच्छे से याद है, पी बाई एच मतलब 2 रूट 2 डिवाइड बाई एच। वट इज माई एच? इज 3। सो ये थीटा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू बी साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3।
हम क्वेश्चन के बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। हमने इसको थीटा माना था और ये भी थीटा हमारा किसके बराबर है, किसके बराबर आया। सो 9/4 कोस इनवर्स 1/3, और इसी को तो मैंने चेंज करके किस में लिख दिया, इसमें लिख दिया, साइन में चेंज कर दिया, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल टू बी RHS, ठीक है जी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़े से क्लूज नहीं। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं इतना सब कैसे याद है, इतना सब कैसे एक्यूरेटली आपका होता जाता है। तो देखो बेटा, मेरे को हो गए काफ़ी साल पढ़ाते हुए, अब तो क्वेश्चन दिखता है और उसका प्रोसेस याद आ जाता है देखते साथ ही, है ना। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है, तुमने उसका नाम लिया और तुम्हें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ जाते हैं ना, कि वो ऐसा दिखता है, मोटा दिखता है, पतला दिखता है, क्या गोरा है, काला है, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बेकार है, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, कैसी पर्सनैलिटी है। ऐसे ही मुझे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसे फॉर्मूला लगेंगे और कैसे कैसे वो प्रोसेस में आगे जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करो, और ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको NCERT पक्के तरीके से आ जानी चाहिए, और कम से कम NCERT 2-3 बार निपटा लेनी चाहिए। 2-3 बार समझ रहे हो, बच्चे बड़ी मुश्किल से एक बार निपटा के सोचते हैं कि अब काम खत्म हो गया। एक बार का मतलब है एक बार 2.1 करी, एक बार 2.2 करी, एक बार 2.3 करी, सॉरी थी तो थी इसमें, तो मिसलेनियस करी, तो बस हो गया काम, सेकंड चैप्टर निपट गया। ऐसा नहीं है। आपको पहली बार जब आपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, अगर इसी प्रोसेस से करोगे तो बहुत अच्छा है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा, एक बार सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, उसके बाद आप ना जब पहली बार उसको कर रहे होगे तो आप देखोगे यार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर मुझे रेफर दोबारा करना पड़ा। रेफर मतलब मुझे हेल्प दोबारा लेनी पड़ी, चाहे आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ रही है, चाहे आपको ट्यूशन कॉपी उठानी पड़ रही है, चाहे आपको स्कूल कॉपी उठानी पड़ रही है, चाहे आपको कोई फॉर्मूला उसका याद नहीं आ रहा, चाहे आप उसको प्रोसेस याद नहीं आ रहा, चाहे आपको उसका एल्गोरिथम याद नहीं आ रहा, तो उन क्वेश्चन को मार्क करो और उन क्वेश्चन को दोबारा करो, एक बार करो दोबारा, फिर दोबारा करो, ठीक है। तो ऐसे करते जाओ, 2-3 बार आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10 हो गया, 11 हो गया, इन ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैं वीडियो के बीच में बोल दूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट मीन्स आपको वो क्वेश्चन बिना कहे 3-3 बार करने हैं, बिना कहे 3-3 बार। बाकी आपकी कैपेसिटी 4 बार भी करो तो आपकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब हम लुक करते हैं हमारे बढ़िया से क्वेश्चन के ऊपर। ये है अब सारे सोल्विंग। तो सबसे पहला सोल्विंग है हमारा 13, तो हम स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स, 13th क्वेश्चन इज ऑफ मिसलेनियस, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू बी tan इनवर्स 2 cos x। देखो बेटा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्विंग, प्रूविंग नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है सोल्विंग। और जब भी आपका सोल्विंग आ सकता है इसका मतलब LHS और RHS का दोनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रूविंग में ऐसा नहीं होता, उसमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है। सोल्विंग का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको ना एक फॉर्मूला याद होगा, मैं सबसे पहले हिंट में लिख रहा हूँ। देखो बेटा, मेरी एक बहुत अच्छी आदत बचपन से रही है कि मैं फॉर्मूले को हमेशा साइड में लिखता हूँ, जिसकी वजह से जब आप उसको अप्लाई कर रहे होगे आपकी गलती नहीं होगी और टीचर उससे इम्प्रूव होकर आपको एक नंबर दे सकती है। हो सकता है कि आपने फॉर्मूला ठीक करा लेकिन आपने अप्लाइंग में कुछ गलती कर दी प्लस माइनस की, तो वहाँ पे आपको नंबर 0 मिल जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला ठीक है, प्रोसेस थोड़ा बहुत ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मूला भी नहीं लिखा तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला फॉर्मूला अपनाया करो मैथ्स के अंदर, जितना आपको आता है उतना तो लिखो कम से कम। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू बी tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हेयर x इज माई cos x, बिकॉज tan इनवर्स के साथ क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, इसका मतलब वही x है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे, पुटिंग करते हैं, तो tan इनवर्स 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू में जो चल रहा है वो चल ही रहा है, tan इनवर्स 2 cosec x
ठीक है जी। अब देखो ये tan इनवर्स की एक नंबर है, ये भी tan इनवर्स इज एक नंबर है। नंबर मतलब कोई रेंज डोमेन है। तो यहाँ पे अगर दोनों ही सेम है तो वो दोनों खत्म हो गए, मतलब tan इनवर्स तो खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, आई हैव लेफ्ट नाउ को 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू भी 2 cosec x एंड द cosec x इज इक्वल टू भी क्या होता है, पहले लिख लेते हैं अच्छे से, 2 cosec डिवाइड बाय ये तो क्या हो गया, ये तो आपको पता ही होगा साइन स्क्वेयर एक्स बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। और ये जो कोस होता है वो मेरा क्या, कोसेक होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता, आपको पता है अच्छे से कि होता ही है वो तो साइन एक्स यहाँ से और ये 2 साइन एक्स तक खत्म हो गए, ठीक है। अब ये 2 से 2 भी खत्म हो गए। अब बेसिकली बचा क्या, बेसिकली मेरे पास बचा कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू भी 1। क्या बचा, कोसेक इज इक्वल टू भी 1 बच गया। तो अब मुझे पता ही है क्या होता है, कोटेक्स इज इक्वल टू भी 1 आ गया। और जब अगर कोटेक्स इज इक्वल टू 1 है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू भी कोटेक्स कोट इनवर्स 1 आ गया। और 1 मुझे पता है चाहे 10 हो चाहे कोट हो, 1 हमेशा कब आता है, पाई बाय 4 पे। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स कोट पाई बाय 4 एंड देन हेंस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे है 45 डिग्री। एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या है, यहाँ पर 45 डिग्री है। आप जब वैल्यू पुट करके देखोगे तभी भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। तो इतना ही करना था आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोल्विंग के अंदर ध्यान रखना है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोल्विंग में निकालना क्या है। भाई सोल्विंग में बेसिक सी चीज़ निकालनी है आपको, क्या, एक्स की वैल्यू। सोल्विंग में क्या निकालना होगा, एक्स की वैल्यू। अब फटाफट से इसको उतारो, नेक्स्ट लुक करते हैं हमारा 14th क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से 14th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं फार अवे हूँ बोर्ड से, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, ठीक है। नाउ लुक 14th क्वेश्चन। आसान लगा होगा ये वाला क्वेश्चन तो मुझे पता है, फिर भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है एंड द क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, शायद हाँ भाई यही है, इज इक्वल टू भी 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू भी, सॉरी प्लस वाली है, माइनस वाली लगानी है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म है वो क्या बन गई, वो बन गई tan इनवर्स, सेम क्वेश्चन है सेम टाइप, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और माइनस tan इनवर्स x, या फिर सिर्फ x, नो सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, बिकॉज देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे x होगा, तभी ये मेरी प्रॉपर्टी बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये होगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y। अब ये इसकी जगह तो ये आया ना पूरा, इसकी जगह ये आ गया, और वो तो साथ में चल ही रहा है 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हिंट का पार्ट, क्या हो गया मेरा हिंट, ठीक है, और ये मेरा साथ चल रहा है। अब मुझे पता है कि tan इनवर्स 1 कब होता है, जब tan पाई बाय 4 हो, और ये देखो ये 1 बाय 2 tan इनवर्स x, और ये भाई साहब चले गए उधर जाके हो गया प्लस tan इनवर्स x। अब मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ tan इनवर्स x, बचेगा क्या, 1 बाय 2 प्लस 1 बचेगा, और इसका आंसर आएगा 3 बाय 2 tan इनवर्स x। आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से आंसर आ गया पाई बाय 4, यहाँ से आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4, ठीक है। कितना स्मूथ लग रहा होगा ना आंसर, ठीक है। अब पाई बाय 4 उस तरफ है, तो पाई बाय 4 को अकेला मत छोड़ो, इसके इधर से 2 बाय 3 भी ले आओ, 2 बाय 3 यहाँ से ले आइए, बच गया tan इनवर्स x, और यहाँ से आंसर आ गया, ये कट गया 1 और 2 कट गया, ये हो गया पाई बाय 6 इज इक्वल टू भी tan इनवर्स x, और उधर जाके हो जाएगा tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू भी x, और पाई बाय 6 तो 30 डिग्री, तो 1 बाय रूट 3 इज माई आंसर, 1 बाय रूट
3 इज माई आंसर ऑफ द x। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस सेकंड चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस सेकंड चैप्टर इज 1/√3। तो बिल्कुल आंसर ठीक है हमारा। क्या आंसर आ रहा है? 1/√3 इज माई राइट आंसर। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ज़्यादा कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सा हमने प्रॉपर्टी लगाई और उसके बाद वो सोल्व होता चला गया। ओके, सो नाउ लुक करते हैं हमारा 15, 16, 17 की तरफ, ठीक है। और 15 करते हैं सबसे पहले करते हैं 15। Then the 15 क्वेश्चन इज MCQ स्टार्ट हो गया बेटा। साइन tan इनवर्स x आ गया। साइन tan इनवर्स वैल्यू इज इक्वल टू भी, कह रहा है वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? अब क्या है कि अब अंदर tan है, अगर इसको काटना है तो इसको क्या बदलना पड़ेगा? साइन में बदलना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू भी थीटा, लेट, तो x इज इक्वल टू भी tan थीटा। एन मुझे पता tan क्या होता है? P/B होता है। सो P मेरा हो गया x, B मेरा हो गया 1, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए, और साइन क्या होता है? P/H। तो P तो मेरे पास है ही नहीं, H नहीं है मेरे पास बेसिकली। तो H निकालेंगे, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H निकालेंगे इज इक्वल टू भी, P कौन है? x² प्लस B का हो गया 1² इज 1। देन द H इज इक्वल टू भी √x² प्लस 1। तो मेरे पास h आ गया। और अगर मुझे इसको साइन में बदलना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है, और P मेरे पास x है, और अपॉन में h कौन है मेरा? ये x² प्लस 1 है बेटा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया साइन, ये आ गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन, देन आफ्टर साइन इनवर्स, मैं अच्छा यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गया भाई। देखो ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x डिवाइड बाय x² प्लस 1। ओके, सो ये हो गया मेरा आंसर, x डिवाइड बाय √x² प्लस 1। साइन से साइन खत्म हो गया, x बाय √x² प्लस 1। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा। सो कोई ऑप्शन है ऐसा जो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन सिमिलर है डी पार्ट के, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि डी पार्ट के इक्वल है या नहीं है। डी पार्ट तो बिल्कुल सही है मेरा आंसर। 15 का आंसर है पार्ट नंबर डी। 15 का आंसर कौन है? पार्ट नंबर 3। सो इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने आज स्टार्ट करवाए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बच गए सिर्फ 2 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 16 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो के अंदर मैं 16 क्वेश्चन भी डाल दूं और तुम लोग उसको एकदम से इग्नोर कर दो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 16 क्वेश्चन करेंगे, 17 क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप में समझना उनको। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो लोग कैरी करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन 16 और 17, और हल्के में मत लेना है। इसलिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग उसको हल्के में मत लो, ना तो 16 को ना तो 17 को। जब मैं वीडियो में कर रहा हूँ आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वीडियो आउट हो गई होगी तो ये जब मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में आ गया होगा उसका लिंक, और उस पर क्लिक कर लेना और देख लेना। और अगर नहीं आई है थोड़ा सा सब्र करो, आने वाली होगी, ठीक है जी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ, सेशंस लेता रहता हूँ, डाउट्स पूछता हूँ बच्चों के और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, होप यू आर सेफ इन योर हाउस।